एक्चुअली में जितनी अभी तक सरकारें आई सब जो है मुस्लिम परोक्ष रही हैं, उन्होंने उसको जो है अपनी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। संघार आज नहीं हुआ, आज से 30 साल 40 साल पहले हुआ है। उसके बारे में लोग सोचें उस समय की सरकारों ने क्या किया। नहीं, इससे पहले गुजरात के दंगों पर भी फिल्म बनी है, तो उससे समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ा, तो आज कैसे बिगड़ जाएगा। ये हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, आप या हम उसको फील नहीं कर सकते। आप जो हुआ है उनके साथ वो वही फील कर सकते हैं। उसके बाद 30 सालों के बाद इन्होंने दुनिया के सामने, देश के सामने इस सच्चाई को लाके खड़ा किया है। और जब फिल्म देखते वक्त मेरी आंखें भर आई थी, जब उन बच्चों को, इन महिलाओं को ऐसा मारा जा रहा था। अभी आप कश्मीर फाइल देखे आए हैं, क्या नाम है आपका? अनीता। किस तरह से लगा आपको ये कितना जबरदस्त नरसंहार हुआ था? बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने फिल्म, बहुत अच्छी है। और जैसे विपक्ष कह रहा है कि ये सच्चाई को दिखा तो रहे हैं, लेकिन इस तरह से दंगे और भड़क सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखाना जरूरी है। दिखाना जरूरी है। बिल्कुल। आज तक क्यों नहीं बनी ऐसी फिल्में फिर आज तक? आज 32 साल हो गए हैं। अब हम क्या बताएं, अब बनी तो अब बन गई अब इस समय। आपका क्या क्या नाम है सर? बॉस मेरा नाम संजय है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, और इसमें कितना सच्चाई है, आपने क्या देखा? एक्चुअली में जितनी अभी तक सरकारें आई सब जो है मुस्लिम परोक्ष रही हैं, उन्होंने उसको जो है अपनी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। एक पहला कोई आदमी आया जिसने सत्यता दिखाने की कोशिश की है, ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है। अगर यह कोई पिछला आदमी अगर रुक के आता है, अगर तो किसी दूसरे धर्म देश का आया, अगर हमें जो है ढालने की कोशिश करेगा, तो हमें फिर से जगना होगा, जागना चाहिए, अगर हमें अपने आप को, अपनी कौम को, अपने देश को बचाना है। इसलिए जिस तरह से अभी इतने साल बाद जो है 32 साल हो गया था, इसके बाद इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, और कोई भी सरकारें, कई फिल्में आई। नरसंहार आज नहीं हुआ, आज से 30 साल 40 साल पहले हुआ है। उसके बारे में लोग सोचें उस समय की सरकारों ने क्या किया। इतनी सच्चाई है क्योंकि कंट्रोवर्शियल बन गया है, और लंबे समय बाद इस तरह की फिल्में आ रही हैं। सच्चाई हमेशा कंट्रोवर्शियल लगती है लोगों को। अच्छा, लेकिन जैसे विपक्ष पूरा लामबंद हो गया, कहते हैं कि भाई ये फिल्म जो है ऐसे दंगे तो कई होते रहते हैं, इस तरह से अगर दंगे दिखाए जाएं तो फिर पूरा का पूरा जो है ताना बाना बिगड़ जाएगा समाज। नहीं, इससे पहले गुजरात के दंगों पर भी फिल्म बनी है, तो उससे समाज का ताना बाना नहीं बिगड़ा, तो आज कैसे बिगड़ जाएगा। इंडिया के सिटीजन्स, इंडिया की पब्लिक समझदार है, उनसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद मत करिए कि समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। कहना है कि गंगा जमुनी जो तहजीब है वो सब तहस नहस हो जाएगी, उसका ताना बाना बिगड़ जाएगा। लेकिन इस तरह से जो नरसंहार हुआ है, अभी तक उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल मुझसे पूछने से बढ़िया कि आप इस देश के न्यायालय से पूछिए और इस देश के नेताओं से पूछिए कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से रोकथाम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, अब उसका क्या आप उसको कैसे कंपनसेट करिएगा विक्टिम्स को, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं आपके भविष्य में जो है इस तरह से जो जघन्य अपराध होते हैं, इस तरह से जो है नरसंहार होता है, उस पर किस तरह से जो है? देखिए, द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री हैज़ ओनली वन पावर टू elect the government and to vote the government. Rest is upon the people who are elected to the house to decide how to run this country. We believe in the collective wisdom of the legislature. There's a trust we do on the legislature. That is why we elect them. We cannot impose our decision on the legislature. So let us have a hope on the legislature and judiciary, and let us have the faith in the democracy. अच्छा, जिस तरह से इसमें सच्चाई दिखाई गई है, जैसे दूसरे फिल्मों के जो है प्रमोशन के लिए जो है एक दूसरे का प्रमोशन करते हैं फिल्म का, इस फिल्म को प्रमोशन करने के लिए किसी ने तैयार नहीं हुए कोई। See, everything doesn't need a promotion. सच जो सच है उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। झूठ को आप जितनी लाख बार बोल लो, वो झूठ झूठ ही रहेगा। क्या नाम है आपका? शिव नाम है मेरा। आपने कश्मीर फाइल देखी है, तो कितना सच्चाई आपको लगी है? क्योंकि हमारे देश का पूरा विपक्ष जो है लामबंद हो गया, वो कहता है कि इस तरह से गड़े मुर्दे जो है उखाड़ रहे हैं, इसमें सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, तमाम बातें हो रही है, कोई प्रमो करने से लिए रोक रहा है। जिस तरह से लोग एक दूसरे की फिल्मों का जो है प्रमोशन करते हैं, इसके लिए किसी ने भी जो है तैयार नहीं हुई है। क्या लगता है आपको कि क्या सच्चाई है? मेरे मानने से ये लगता है कि सच्चाई आप कब तक छुपाएंगे, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। ये हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, आप या हम उसको फील नहीं कर सकते। आप जो हुआ है उनके साथ वो वही फील कर सकते हैं, और उसको दिखाना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि क्या क्या हुआ है हमारे कश्मीरी वो भी हमारे भारत का हिस्सा है, और हमें सच्चाई को जानना चाहिए, और सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा सब ये फिल्म देखें। इतना बड़ा समय गुजर गया है, 32 साल हो गए हैं, कई फिल्में आई इन 32 सालों में, लेकिन जो सच्चाई थी, इतना बड़ा जो अपराध हुआ है, क्यों किसी का दिल नहीं पसीजा और क्यों हिम्मत नहीं हो पाई आज तक जो है कि ये दिखाने की? मैं सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फिल्म को बनाने
की हिम्मत जुटाई और इस फिल्म को बनाया अनुपम खेर जी के साथ। और इस फिल्म को बनाने की उनकी जो हिम्मत हुई, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि 32 सालों के बाद, 30 सालों के बाद इन्होंने दुनिया के सामने, देश के सामने इस सच्चाई को लाके खड़ा किया है। और जब फिल्म देखते वक्त मेरी आंखें भर आई थी, जब उन बच्चों को, इन महिलाओं को ऐसा मारा जा रहा था, तो वो बहुत ही दर्दनाक, भयानक एक सीन था। आपने देखा होगा कि पहली फिल्म है जिसकी कि जो है ये हॉल में जो है लोग जो है तालियां और ठहाके लगाने के बजाय सिसकियां ले रहे हैं। इतना बड़ा जो है नरसंहार हुआ, आज तक उस पर कानून नहीं बना, अभी तक जो है उस पर सज़ा नहीं हुई है। क्या किया आज तक के भारत सरकार ने कभी? मुझे लगता है भारत सरकार ने लापरवाही करी है थोड़ी, क्योंकि उनको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। और ये आज नहीं, ये बहुत साल पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन हमें देर से पता चल रहा है। सो इस बात को सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। और कश्मीर, जिस तरह से बाकी स्टेट हमारे हैं, कश्मीर भी हमारा है, तो उसको हमें सभी भारतीयों को कश्मीर को अपना समझना चाहिए। कपिल शर्मा ने मना कर दिया है कि कहने इसमें बड़े जो है कलाकार नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कलाकार कोई भी हो, लेकिन सच्चाई दिखाई जा रही है। क्यों नहीं अपना जो है उन्होंने जो है इसका जो है प्रमोशन नहीं किया? इस फिल्म को पहले जो है अंडररेट किया गया था कि उन्होंने, कपिल शर्मा ने आपने उनका स्टेटमेंट देखा होगा कपिल शर्मा की, उन्होंने कहा कि हमने बुलाया था लेकिन वो आए नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने यही कहा था कि बड़ा स्टार नहीं है इसलिए हम प्रमोट नहीं करेंगे अपने फिल्म पे। लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि उनको अभी अफसोस हो रहा होगा कि क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। और प्रमोट करने के लिए किसी आपको प्रमोशन की, कपिल शर्मा की ज़रूरत नहीं है, आपकी पब्लिक जो है प्रमोट करेगी इस फिल्म को। सबसे बड़ी बात है कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ वहाँ पे, महिलाओं के साथ जो है किस तरह से जो बलात्कार हुआ, तमाम जो है अभद्रता हुई। सरकारें क्या काम कर रही है? सरकार क्या करेगी? सरकार वही है, पॉलिटिक्स तो अब भी होता है, पहले भी होता था। पॉलिटिक्स तो एक तो है, पॉलिटिक्स तो खेल होता है, लेकिन किसी के साथ जो है जान से मारने की बात हो रही है, सामूहिक जो है नरसंहार हो रहा, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तो उसमें पॉलिटिक्स टेररिज्म बहुत ज़्यादा हावी था। लेकिन केंद्र में सरकार क्या, हम क्यों चुनते हैं सरकारों को? क्या कर रही थी सरकार? सरकार वही तो है ना, सारा सिस्टम ही करप्ट है, क्या कर सकते हैं। 30 साल हो गया है, अभी तक कोई कानून का में कोई प्रावधान नहीं है। वो लोग अभी घूम रहे हैं तथाकथित जो है, अभी भी जो है बराबर जो है वहाँ पे आतंकवाद अभी भी कायम है। तो क्या, किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे सरकार को? कानून तो थोड़ा, ये देखो हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट कानून है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जो बहुत से लोग इस चीज़ का मिसयूज़ भी करते हैं। वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप, जो अभी जैसे इस तरह के? संतुष्ट ना, साफ सीधी बात है, मैं हूँ ही नहीं सेटिस्फाई नहीं है सरकार से? कैसी सरकार आनी चाहिए, किससे सेटिस्फाई हैं आप? ये मैं बोलो, आप इंडिया है ना, ऑल टाइप रिलीजन रहते हैं यहाँ, तो हर चीज़ को बैलेंसिंग करके भी रखना पड़ता है। तो इस वजह से अब किसी के बारे में हम गलत भी नहीं कह सकते हैं कि वो है ये। सम टाइम ये होता है कि कुछ लोग भी मासूम लोग पिसते हैं। उस समय भी जो सरकार थी तो इस तरह का जो है बैलेंस, जो पढ़ाई गई थी वो थोड़ी फेक थी। फेक थी? मानते हैं ना आप, फेक थी? तो कौन थे वो पढ़ाने वाले? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और पिछली सी बात। आपने जो फिल्म देखा है द कश्मीर फाइल, आपको क्या लगा, क्या कितनी सच्चाई है उस फिल्म में? देखिए, कश्मीरी फिल्म तो मूवी एक धर्म के हिसाब से बना हुई है मूवी, तो फिल्म तो अच्छा लग रहा है ऐसे। लेकिन दो धार्मिक हिसाब से बनी हुई जो कश्मीरी घटना घट चुका है, जो 2 साल पहले ही मोदी जी ने जो 370 धारा हटा दिए थे, उसके ऊपर बेसिस फिल्म बहुत अच्छा है। लेकिन जो सच्चाई के ऊपर दिखाया गया है, कोई इसमें नेगेटिव नहीं है। कोई धर्म के ऊपर कि किसी दूसरे धर्म के ऊपर बात करना, वो इसमें कोई लीगली बात नहीं। जो सच्चाई है वही दिखाया गया है, इतना ही फिल्म में अच्छा ही है जो सच्चाई था। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव बना गया है, इसमें कोई हिंदू में भेदभाव नहीं है। तो ये सच्चाई के ऊपर बात हुई है। मूवी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बस थैंक यू। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसको बंद कर देना चाहिए, इसको बैन होना चाहिए। नहीं, जो सच्चाई है वही है, उसमें और कुछ नहीं है। जो सच्चाई है वही दिखा गया है। जो पहले दिखा गया था वही सच्चाई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 30 साल पहले इस तरह का जो है नरसंहार हुआ है तो वो क्या जायज़ था? देखो, अभी मूवी देखने के बाद जो मुझे एक्चुअल में लगा कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर ये प्रताड़ना की गई थी, तो उस समय की सरकार का थोड़ा से फेलोर तो मुझे लगता है। तो ये सही समय पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, जो कि अभी एक्शन 370 और 35 से अभी रिमूव किया गया था। इसको पहले हटा देना चाहिए था, ताकि जो कश्मीरी पंडित वहाँ से हटाए गए थे वो अपनी जगह पे आके बच सकते, अपने जीविका चला सकते थे वहाँ पे। लेकिन इन सब चीज़ों का एक्शन लेने के लिए काफ़ी समय लग गया, बहुत लेट हो गया। लोग बाग बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े जो है बहुत बड़ी खेती बाड़ी थी, लोगों के फल के बगीचे थे, सब कुछ छोड़ के आ गए। छोटा मोटा काम नहीं था।
इतना बड़ा जो है कारोबार छोड़ करके भागना पड़ा लोगों को, तो आखिर ऐसी क्या नौबत आई थी और तत्कालीन सरकार क्या काम कर रही होगी आपने? तत्कालीन सरकार ने उनको पूरी तरीके से प्रिजर्वेशन नहीं दिया। अगर उनको सुरक्षा मिली होती तो कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर थे, क्योंकि अगर जब जिंदा रहेंगे तभी खेती बाड़ी करेंगे, और जिंदा ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे, इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए वो दूर चले गए। तो क्या जितना बड़ा नरसंहार हुआ उसमें सरकार को, कोई भी सरकार रही है, कानून क्या काम कर रहा था, सरकारें क्या कर रही थी, किस लिए हम सरकार बनाते हैं? बात ये है जिस तरीके से 370 था, 35 से था, तो वहाँ पे हमारी दिल्ली सरकार का कोई रूल नहीं था। वहाँ की लोकल जो सरकार थी, यानी कि जो कश्मीर की सरकार थी, उसको थोड़ा से वहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था, तो ऐसा ना हो पाता। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा। केंद्र का बहुत बड़ा भूमिका होता है। केंद्र क्या कर रहा था? नहीं, केंद्र तो कह रहा था, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारा अलग संविधान होगा, दिल्ली का यहाँ का अलग संविधान होगा, तो अपने हिसाब से चल रहे थे ना। अब जिस तरीके से 370-35 से हट गया, अब पूरी तरीके से कंट्रोल क्या हो गया, हमारे दिल्ली से हो गया। तो अब जो भी एक्शन हुआ, मोदी जी ने एक्शन भी किया और रिजल्ट भी दिखा। जगन्नाथ जी, जिस तरह से जो है मोदी जी ने बोला कि सच्चाई साच में आनी चाहिए, देखो हम कहीं ना कहीं जो है राजनीति से जो है छूट नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं जो मोदी जी किए हैं वो सही किए हैं, जो जरूरत था वहाँ पे उन्होंने वो सही पदक्षेप लिए हैं, सही स्टेप लिए हैं, हमें उसी बात में सहमत है। मोदी जी ने बोला है कि ये सच्चाई दिखानी चाहिए। पूरा देश का विपक्ष जो है लामबंद हो गया, वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव की वजह से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बनी है। जो कश्मीर में घटना घटी थी उसी के ऊपर आधारित मूवी है। मूवी में कोई कैसा कुछ नहीं है, बाकी पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। हमें तो इसमें कुछ दिखा नहीं है। मूवी अच्छा है, बढ़िया है। सब जो लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म को बंद होनी चाहिए, ये गंगा जमुनी तहजीब को जो है खराब कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में। सब बढ़िया मूवी है, कोई ऐसा। आपने जो है अभी जो कश्मीर फाइल देखी है, कितनी सच्चाई है उसमें? क्योंकि पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, वो कह रहा है कि इसमें जो है सच्चाई कम है। उसमें दोनों कम्युनिटी के लोगों को जो है नरसंहार हुआ था। क्या लगा आपको? नहीं, सही है, जो दिखा रखा है सही है, सही है, हुआ है, कह रहे हैं लोग, सुना है हमने भी। आपने देखा होगा ना, आपने फिल्म भी देखी है। तो इतना जघन्य अपना अपराध हुआ है, इतना जो है नरसंहार हुआ है, क्या ये इस तरह के जो कृत्य होता है उसमें सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कह रहा है कह रहे हैं जिसने गोली मारी है वो तो अभी भी आसमौज से रह रहा है। हाँ, तो क्या कर रही थी अब तत्कालीन सरकार? आज 30 साल हो गया, अभी तक ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी। कर रही है सरकार तो कार्रवाई, अब कार्रवाई कर रही है, कर रही है। कुछ 30 साल का समय बहुत लंबा होता है, लंबा समय। बिल्कुल है, इससे बिल्कुल। पहले भी इस तरह की जो है फिल्में आई हैं, और वो फिल्में जो है आती थी और तमाम प्रमोशन होता था उसका, लेकिन इस फिल्म को किसी ने जो है प्रमोट नहीं दिया। क्यों? हाँ, कह रहे हैं कपिल शर्मा शो में भी मना कर दिया था। हाँ, क्यों, क्या ऐसा है? देखो जो सच्चाई है, सच्चाई दिखाने में दिक्कत क्या है? अब ये तो वही जाने क्यों नहीं दिखा रहे हैं।